बरेली ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रेस को जारी किए गए अपने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए गए बयान बटोगे तो कटोगे को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये बयान उस समय दिया था जब बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन चल रहा था और आंदोलनकारियों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट दिया था। मौलाना ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की मंशा ये है कि भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्यों ना हो, वो सभी लोग मिलजुल कर रहें, एक साथ में रहें, एक दूसरे का सम्मान करते रहें, बटे नहीं। अगर बटेंगे तो देश का नुकसान होगा और बांग्लादेश की तरह अराजक तत्व और कट्टरपंथी विचारधारा के लोग देश को अस्थिर कर देंगे। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में रहने वाले सभी धर्मों के लोग यूनिटी बनाकर रहें। मौलाना ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान को पॉजिटिव नजरिए के साथ लेना चाहिए और पस मंजर इस तरह समझने की जरूरत है कि 1857 से लेकर 1947 तक की जंगों आजादी में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर देश को आजाद कराया। देश की आजादी में किसी समुदाय की कुर्बानी को कम नहीं आंका जाना चाहिए। ये भारतवासियों की यूनिटी, एकता और अखंडता का नतीजा है कि देश आजाद हुआ और सभी नागरिक आजादी की सांसें ले रहे हैं। मौलाना ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के बयान को इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए कि अगर भारत के पड़ोसी देश भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं और अपनी जमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में भारत में रहने वाले सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बन जाती है कि भारत के हितों और उसकी एकता और अखंडता के लिए सभी धर्मों के लोगों को उठ खड़ा होना होगा। मौलाना ने कहा कि मुख्यमंत्री का ये नारा भारतीयता का प्रतीक है। ये किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि सभी हिंदुस्तानियों के लिए है। मैं सभी लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि इसको सिर्फ हिंदुत्व के नजरिए से ना देखा जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले अपनी तकरीर में इस तरह की बातें कही कि बटेंगे तो कटेंगे। ये उस वक्त उन्होंने कहा था, 14 अगस्त की बात है, जब बांग्लादेश में एहतजाज चल रहा था और वहाँ पर तख्ता पलट हो गया था। वहाँ पर बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मंदिरों पर हमले किए थे और हिंदुओं के मकानों को जलाया था। उस संदर्भ में, उसके पस मंजर में ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी। अब उसी चीज़ को बहुत सारे लोग आगे बढ़ा रहे हैं, मगर मेरा नज़रिया ये है कि मुख्यमंत्री ने जो बात कही थी वो बात इसलिए कही थी, वो किसी एक कम्युनिटी के लिए बात नहीं कही, सिर्फ हिंदुओं के लिए बात नहीं कही, बल्कि मुख्यमंत्री ने कहा था भारत के जितने भी नागरिक हैं, शहरी हैं, उन सब के लिए बात कही कि तुम लोग बटो नहीं, तो जब बटोगे नहीं, मुत्तहिद रहोगे, यूनिटी रखोगे, तो तुम कटोगे नहीं। 1857 में हिंदू और मुसलमानों ने कांधे से कांधा मिला करके मन के काले तन के गोरों को 7 समंदर पार भेजा। वो यूनिटी थी, वो बटे नहीं थे, इसलिए कटे नहीं, और उन्होंने 7 समंदर पार अंग्रेजों को वापस भेज दिया। उसी वजह से 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और आजादी के बाद आज तक लोग एक साथ में प्यार मोहब्बत के साथ में रहते हैं। और मैं सभी लोगों को और खासकर मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि मुख्यमंत्री के इस बयान को सिर्फ हिंदुत्व के नजरिए से न देखें, बल्कि उसको देश के नजरिए से देखें। और देश के नजरिए से देखेंगे तो मुख्यमंत्री का बयान कभी किसी को चुभेगा नहीं। वो पोस्टर जिस नजरिए से भी लगाया गया हो, मगर मैंने जो अभी मुख्यमंत्री के बयान की वजाहत की है और जो उनकी सोच है और जो उनकी फिक्र बता रही है, वो यही बता रही है कि पूरे भारत के जितने भी लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जूइश, जैनिश, ये सब लोग एक साथ में रहें, मुत्तहिद रहें, मुत्तफिक रहें। क्योंकि उसमें बांग्लादेश का हवाला है। अगर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अगर ये इसमें पड़ोसी कंट्री के लोग, यहाँ की हुकूमतें अगर भारत पर हमलावर होती हैं, तो यहाँ के लोग मुत्तहिद रहें, एक साथ मिल करके इन देशद्रोहियों का जवाब दें जो हिंदुस्तान पर बुरी नजर रखते हैं या हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उस पोस्टर का मतलब यही है। उस पोस्टर का मतलब यह नहीं है, सिर्फ हिंदुत्व नहीं है, न मुसलमानों को चिढ़ाने वाली बात है। उसको इस नजरिए से देखिए आप।